सर लेक्चर 2 का पीडीएफ मिला ही नहीं सर, तो और हम सब रफ नहीं किए थे सर। अच्छा, लेक्चर 2 का पीडीएफ नहीं मिला। हाँ सर, और रिकॉर्डिंग भी नहीं है सर, तो दोनों में से कोई एक भेज दीजिए ना। ठीक है, चेक करना होगा, चेक करके भेज दूंगा। हाँ विशाल सर सर। नहीं भेजे थे? सर आज विशाल सर से बोले थे तो वो बोले कि शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है इसीलिए नहीं भेजे, बट सर पीडीएफ तो होगा ना, तो वो भेज सकते हाँ हैं। हाँ, ठीक है क्योंकि ठीक सर है। मेरा रफ में सब लिखा हुआ है तो समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके। तो लेक्चर तो 3 होगा। लेक्चर 3 क्या बताए थे लेक्चर 2 में, किसी को पता है? हाँ सर, वो ग्राफ का क्वेश्चंस कराए थे अलग अलग पाई के वैल्यू में। पाई के वैल्यू में? सर मतलब ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन कराए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। देन कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है उसका रीजन बताए थे ना, कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, करेक्ट, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो देखो इसका जो रेशियो आएगा, देखो पी बाई बी, बी बाई पी, ठीक है, इसको पी से लिख रहे हैं, बेस को बी से डिनोट कर रहे हैं, हाइपोटेनस को एच से डिनोट कर रहे हैं। एच बाई बी, बी बाई एच, एच बाई पी, पी बाई एच, कितने आ गए? जो टोटल का पॉसिबल जो रेशियो है वो 6 आया है। टोटल कितना है? इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। मेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। कौन कौन सा आता है? इसी का नेमिंग दिया गया है, एक साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा। रिवर्स में होता है इसका, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा, करेक्ट ना? ये 6 होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नेम है कि P बाई वी रहेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस रहेगा तो वो tan थीटा होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट थीटा होगा। H बाई बी है, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा होगा। बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा होगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और इसका साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसका रिवर्स tan एंड कॉट, इसमें सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है जी? पॉजिटिव। ये भी क्या होता है? इसमें सेकंड क्वाड में पॉजिटिव होता है, tan एंड कॉट ये पॉजिटिव होता है। ये डायरेक्टली याद रखना। इट मीन्स अगर पूछ दिया जाए, ये तो बताए थे tan 225 डिग्री, तो क्या बताए थे? अगर प्रॉब्लम हो तो इसको पाई में कन्वर्ट कर लेना, रेडियन में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इजीली दिख जाएगा। अदरवाइज तुमको पता है कि 360 यहाँ तक आ जाता है, 270 ये याद रखना, ये 90 होता है, 180 होता है, और ये 360 होता है। अगर इस तरह से रहेगा 225 इसमें पड़ेगा, मीन्स इसका जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा, कुछ भी रहेगा वो। ये सब बता चुका था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, करेक्ट दीक्षा? हाँ सर। करेक्ट, ये डिस्कस ऑलरेडी किया जा चुका है ना? हाँ सर, हो गया सर। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। थैंक यू। और ग्राफ बताए थे, साइन थीटा का ग्राफ किस तरह से जाता है, साइन एक्स रहा तो कॉस। अभी ग्राफ तुम लोग को नहीं ही बताऊंगा,
और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं इसके बाद, कि ग्राफ बता दूं। वैल्यू भी बोले थे, इसका जो वैल्यू होता है, ये ध्यान रखना एक चीज, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 तक, ये पता है ना, ये क्या हुआ जो इनइक्वालिटीज का साइन। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, पता है इनइक्वालिटी सर। पढ़े हो ना? यस सर, तो पढ़े हैं। हाँ, इट मीन्स लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स थीटा का कुछ भी वैल्यू रखो वहां पे, तो मैक्सिमम जो देगा वो 1 ही दे सकता है। कितना भी रख दो, जो मैक्सिमम एक सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू के लिए थीटा के लिए आता है 1, वो मैक्सिमम 1 देगा, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का -1 होगा। इसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। करेक्ट, ये सब याद रखना, दो चीज के लिए अभी याद रखो, एक्स्ट्रा बता नहीं रहा हूं, ये दोनों के लिए याद रखना। और टाइन थीटा के लिए भी बता देता हूँ, इसका लिए भी मैक्सिमम वैल्यू सेम रिपीट होगा, सेम रिपीट होगा। टाइन थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो -∞ से +∞ तक जाता है। मीन्स इसके लिए रख लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये क्या होता है +∞, मिनिमम वैल्यू -∞, ये ध्यान रखना, बस याद रखना। अभी वो बताएंगे बाद में कि कैसे जाता है, इसका ग्राफ बनाओगे तो इजीली याद रहेगा। यहाँ पे -1 से +1 इस तरह से लिखा जाता है कि मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख लो उतना ही मिलेगा। अब ध्यान देना, जो आप यहाँ पे 3-4 फॉर्मूला है वो ट्राई करना याद रखने का। देखो, साइन A+B, साइन A-B, इसका प्रूविंग नहीं बताऊंगा अभी, कॉस A+B, कॉस A-B, देन tan A+B, tan A-B। जनरली यही 3 वाले जो आते हैं प्लस माइनस के साथ, उसी का पढ़ना रहता है। अगर ये तीनों है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कॉट का पड़ेगा, वो tan को रिवर्स ले लोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आते हैं। तो इसका फॉर्मूला, डेरिवेशन किस तरह से डिराइव किया जाता है वो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फॉर्मूला ट्राई करना कि याद रखें। साइन A+B का जो वैल्यू आएगा वो ध्यान रखना, साइन रहेगा तो एक साइन A लिख लेना, साइन A इंटू कॉस आएगा, कॉस जो बच जाएंगे, यहाँ पे A आ गया तो A यहाँ पे होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा B, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देना, कॉस A के साथ चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, साइन B। देखो, साइन A आया है तो यहाँ पे जो सेकेंड वाले में आएगा वो साइन B हो जाएगा, यहाँ कॉस B आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस A आएगा, साइन A-B इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, ये याद रखना है। देन कॉस A प्लस B, अब देखो कॉस के साथ क्या होता है कि चेंज हो जाता है, यहाँ पे कॉस रहेगा तो कॉस A इंटू कॉस B माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस A इंटू कॉस B, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, साइन A इंटू साइन B। ये ध्यान रखना, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग भूल जाते हैं।
ठीक है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ये ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस के साथ होगा तो कॉस ही होगा। ठीक है, कॉस के साथ कॉस ए इंटू कॉस बी कर लेंगे, देन यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और साइन ए इंटू साइन बी आएगा। देखो कॉस है तो दोनों कॉस वाला एक साथ रहेगा, साइन वाला एक साथ रहेगा, लेकिन साइन रहेगा तो एक साइन का रहेगा, एक कॉस का रहेगा। ठीक है, ये माइंड में तुमको एडजस्ट कर लेना है। इसी का साइन आएगा तो साइन का एक होगा और कॉस का एक होगा प्रोडक्ट। जब कॉस आएगा तो कॉस कॉस के एक साथ रहेगा और साइन वाले प्रोडक्ट एक साथ रहेंगे। इस तरह से ध्यान रखना है। देन यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। इस तरह से ध्यान में रखोगे। ठीक है, रह जाएगा, सोच करके देखो, 1 मिनट ट्राई करो याद करने का, बहुत ज्यादा यूज होगा। बोलो, हाँ सर, याद हो जाएगा। हो जाएगा, ओके, हाँ सर, हो गया। हो गया। तो ये ध्यान रखना, रिलेट करके याद करना कि क्या हो रहा है। जो ऑब्जर्वेशन पे ट्राई करोगे सिर्फ रटने का तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे, लेकिन रिलेट करके याद किया हुआ रहेगा तो याद रह जाएगा। देखो और भी बताऊंगा ट्राई करके, इसमें देखो कितना इजीली रिलेट कर सकते हो अगर मिस्टेक कर दिए तब। सपोज यहाँ पे ट्राई करना कि देखो इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ तब, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है ना, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अगर एक्स रहा या थीटा रहा, इसका वैल्यू 1 होता है, ये पता है, हाँ 10th में सर। पढ़ चुके हो। ये देखो ये वाले पढ़ चुके हाँ हो सर। हाँ सर, पढ़ा। है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद है, करेक्ट ना। अब देखो सपोज इसी वाले फॉर्मूला में ध्यान देना, इस वाले फॉर्मूला में मैं बता रहा हूं कि cos a प्लस, अगर भूल गए तो a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू क्या बता रहे हैं, cos b हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर साइन a इंटू साइन b। करेक्ट, इससे और भी फॉर्मूला डिराइव होता है। तो देखो a इज इक्वल टू बी रख दो, मीन्स दोनों का वैल्यू सेम रखो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, cos 2a इज इक्वल टू, यहाँ cos a हो जाएगा, ये भी cos a हो जाएगा, इट मीन्स cos स्क्वायर a होगा और माइनस साइन स्क्वायर a होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको चेंज कर दिया जाता है समटाइम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला में इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इट मीन्स ये वाले भी याद रखना है कि कॉस 2a का जो वैल्यू आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तो चेंज किए तो ये वाले आ जाएगा, लेकिन इसको अगर चेंज करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से तो यहाँ पे ऐड होकर के ये वाला दे देगा। अब देखो सेकेंड वाले फॉर्मूला में देखो प्लस और माइनस में अगर कंफ्यूजन होगा, वही दिखाना चाह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू ए लिखोगे सेकेंड वाले के लिए, cos a माइनस बी है, क्या बताए थे, सॉरी, इज इक्वल टू
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस बोले थे साइन ए इंटू साइन बी। तो ए इज इक्वल टू बी लिखोगे। देखो एक फॉर्मूला गलत करोगे तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ये वाला ध्यान रखना मेनली। तो प्लस वाले हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, तो कॉस ए माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए। ये ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बताओ? सर 1। 1। तो इसको लिख सकते हो आप, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इट मीन्स 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है माइनस रख के ए इज इक्वल टू ए रख लेना, वेरीफाई कर लेना, करेक्ट ना। अगर सपोज भूल गए, नहीं ध्यान में आ रहा है, तो इस तरह से ए इज इक्वल टू ए रख लेना। लेकिन ये कॉस वाले टर्म साथ में रहेगा, कुछ ना कुछ याद होना चाहिए कि कॉस का जो प्रोडक्ट होता है कॉस वाले में साथ में रहता है, राइट? ठीक है। हाँ सर। माइनस वाले में अलग होता है, तो ये ध्यान रखना। तो फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है इसको भी याद रखना है। यहाँ भी देखो, इसको अगर चेक करना चाहते हो तो ए माइनस बी वाले में जाना। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू लिखे साइन ए इंटू कॉस क्या होना चाहिए, बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस ए। देखो चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन वाला पॉजिटिव में यहाँ पे कौन रहेगा, जो साइन ए के साथ आएगा, जो यहाँ पे रहेगा वही फर्स्ट वाले टर्म पॉजिटिव के साथ रहेगा। अब ए इज इक्वल टू ए करोगे तो 0 इसमें आना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, साइन 0, तो ये तो 0 आ रहा है, तो राइट साइड में भी 0 होना चाहिए। साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर यहाँ प्लस दे दोगे तो 0 ये आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी वैल्यू कट के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस तरह से याद रख सकते हो अगर कंफ्यूजन होगा तो। अब देखो इससे एक और फॉर्मूला डिराइव होता है, इसमें फॉर्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, करेक्ट। अब देखो यहाँ से a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो b को रिप्लेस कर देंगे a से, साइन 2a इज इक्वल टू a प्लस ए, 2a हो जाएगा। तो यहाँ देखो साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो वही चीज है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये तो सेम चीज है ना। साइन a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉम्यूटेटिव होता है साइन ए, सेम चीज है। प्रोडक्ट x इंटू वाई और y इंटू एक्स, ठीक है, दो टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन 2a रहा तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जो अभी डिस्कस ऑलरेडी किया जा चुका है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्षितिज? यस सर, समझ रहे हैं। ये याद रखना है, बैठ करके 5 से 7 बार रट्टा मारना, ट्राई करना, फिर आंख बंद करके सोचना कि क्या पढ़े हैं। वो 2 से 3 बार रिकॉल करोगे तो वो याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक ना।
यस सर। चलो नेक्स्ट क्या था, इसी पे प्रॉब्लम कुछ देख लेते हैं कि जैसे साइन तुमको 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना है कि 15 डिग्री के बारे में पता नहीं है, लेकिन इसके अगर डिफरेंस करते हैं 45 माइनस 30, ठीक है, डिग्री में, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स इसको लिखा जा सकता है साइन 45 माइनस 30। देन इसको फॉर्मूला पे ब्रेक कर लेंगे, करके बताओ कितना आता है, जल्दी से बताओ, ट्राई करो एटलीस्ट। अभी फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं। सर √3 माइनस 1 बाय, सर √3 माइनस 1 बाय 2 √2। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट है। हाँ बोलो, कुछ काम है। हाँ कब, अच्छा पूछ लो। हाँ हेलो, आ गया। देखो इसको क्या लिखोगे, जो साइन 45 ये ए की तरह ट्रीट होगा, ये बी माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन है तो कॉस रहेगा तो प्लस चला जाएगा, इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री चेंज हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का √3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। फाइनली क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। करेक्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पे बोला जाए साइन 75 डिग्री, बताओ कैसे फाइंड करोगे। हेलो सर यस सर, √3 कर रहे प्लस हैं। 1/2 √2 होगा क्या? साइन कितना लिखोगे जी, 30 प्लस 45 कर लो, ठीक है, देन फाइंड कर लो। अदरवाइज क्या करोगे, इसी को लिखोगे साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 75 है तो इसको लिखोगे कॉस 15 डिग्री, फिर इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री कर लो, अदरवाइज इसको लिखोगे कॉस 45 माइनस 30। तो माइनस है तो प्लस के साथ चला जाएगा, बन जाएगा। प्रिया यस बन जाएगा। ओके, देन इस तरह से फॉर्मूला को यूज किया जाता है यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसका बहुत यूज है, ऐसा नहीं कि यहीं पे। देन देखो क्या होगा, क्या क्या फॉर्मूला बताएं वो याद रखना है। साइन ए प्लस बी प्लस माइनस के लिए बताए हैं, कॉस ए प्लस माइनस के लिए बताए हैं, ठीक है, ये इसके लिए। देन कॉस 2a के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब फॉर्मूला अभी तक बता चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, करेक्ट। अब देखो ये 2a का मीनिंग यहाँ पे समझना कि सपोज कॉस 4 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 2 थीटा। देन यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं 2a ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, अब ये पूरा a के तरह ट्रीट हो जाएगा, देखो 2a हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। फर्दर इसको ब्रेक किया जा सकता है कि स्क्वायर कर, इस होल स्क्वायर करके अंदर जो रहेगा वैल्यू उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सपोज कॉस थीटा रहा तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे
कॉस 2 लिख लेंगे और ये थीटा बाई 2 लिख लेंगे। नाउ यूज कर सकते हैं कि ये हो जाएगा a की तरह ट्रीट होगा 2a, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए एप्लीकेशन की, इस तरह से यूज किया जाता है। साइन 2a इज इक्वल टू, अभी बताए थे 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाता है, दोनों का साइन ए कॉस ए वाले हो जाते हैं। 2a रहता तब, तो सपोज साइन a रहा तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू ए बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको लिखोगे 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, करेक्ट? हेलो, यस सर। अब देखो इसके बाद सारा जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वही यूज होगा। अभी पढ़ लोगे तो 11th में बहुत इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। ये सब फॉर्मूला ऑलरेडी कुछ कुछ भी चीजें याद रहेगा ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में जो पूरे मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, कहीं भी आ जाएगा। वो जैसे होता है ना मूवी में कि पहले का मूवी देखोगे तो कॉमेडी सीन डाल दिया जाता था, बिना कॉमेडी सीन का कंप्लीट ही नहीं होता था मूवी। या सॉन्ग की तरह देखो कि सॉन्ग उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है थोड़ा फन के लिए। तो इसी तरह रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह चला जाएगा, बिना ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट ही नहीं रहेगा, ऐसा बना देता है। इवन तुमको फिजिक्स में मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ जाएंगे। तो ट्रिगो का क्या है कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन उसमें यूज हो जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा होना ही चाहिए। इवन तुमको इन जनरल भी चीजें यूज हो जाता है, मैथमेटिक्स में नहीं और भी चीजें हैं, तुमको डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज किया जाता है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह में, तो भी वहां पे यूज किया जाता है ट्रिगो का। तो ऐसा मत सोचना कि जिसको 12th में मैथमेटिक्स पढ़ना है वही पढ़ सकता है। इवन बहुत सारे चीजें में इसको यूज किया जाता है। फिजिक्स पढ़ोगे वहाँ पे, केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ भी यूज हो जाता है। और थोड़ा एक क्या होता है कि जो हम लोग कुछ भी चीजें रीड करते हैं वो जस्ट एक सोचने के तरीके को क्या कर देता है, चेंज करता है, परसेप्शन चेंज करता है। किसी भी चीजों को किस तरह से एनालाइज कर रहे हो, कितना बेटर ढंग से क्या पॉजिटिविटी उसमें तुम फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो वो चीज हो जाता है। बाकी रेस्ट है जो देखो, ये फॉर्मूला याद रखना किस तरह से यूज किया जाता है वो बाद में बताऊंगा। देन नेक्स्ट कि अगर तुम्हारे पास क्या है कि cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, यहाँ थीटा नहीं दोगे, टू का स्क्वायर ए माइनस 1, इसको और भी लिखा जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसके साथ चलोगे तो क्या लिखाएगा, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इसी से नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, देखो इसको लेफ्ट साइड लेकर के चले जाओगे फिर राइट साइड में इंटरचेंज कर दिए पोजीशन को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। तो यहाँ से cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो ये सब याद होना चाहिए, ये भी लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो लेकर के चल रहे हैं वो इसके साथ, ठीक है, सेकंड वाले के साथ, इतना के साथ ले रहे हैं। ये फर्स्ट और सेकंड को साथ में लेकर के ये आया, तो वहां से चलोगे तो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या किए, इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आए, इसको राइट साइड में भेज दिए।
तो 1 माइनस कॉस 2a, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। यहाँ पे माइनस होगा, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा कॉस 2a बाई 2 में। ये सब फॉर्मूला है, याद रखना। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, ये याद रहेगा तो इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, हेलो, हाँ सर। करेक्ट ना। अब देखो एक अच्छा चीज इसके बाद बताता हूं कि जैसे आप एकदम इजी रहेगा, ये इस तरह से फॉर्म है, ए यहाँ साइन थीटा ले लो, इस पे प्रॉब्लम भी बताऊंगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो ए एंड बी क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस फिक्स्ड कांस्टेंट रहेगा, 2 3 4 5 इस तरह से। कांस्टेंट मीन्स 2 3 √2 1 मीन्स रियल नंबर, करेक्ट ना, फिक्स्ड रियल नंबर। एग्जाम्पल में बता दिया हूं एंड सो ऑन। अब देखो इसको जो लिखा जाता है तो इसमें क्या करना कि ट्रायंगल बना लेना। ठीक है, एक साइड को ट्रायंगल ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ये बेस होगा। अभी उसको हम लोग आइडेंटिफाई यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिंपली ए दे दिए और सेकंड जो साइड बचेगा वो बी दे देंगे। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ प्रिया? प्रिया यस क्या आएगा हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे? सर, ए का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाँ एग्जैक्टली, गुड। तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें याद रखना कि जो हाइपोटेनस का वैल्यू आएगा तो यहाँ पे लिख देना, यह हाइपोटेनस डिवाइड में भी वही कर देना ऑलवेज। ये क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्या किए हैं इसी में, ध्यान रखें, इसी में हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई किए एंड डिवाइड कर दिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या हाइपोटेनस था क्या, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ माइनस रखो, क्यों नहीं होगा वो बता देंगे। तो यहाँ पे माइनस मतलब प्लस माइनस दोनों एक ही केस में लेकर के चल रहे हैं। अब क्या करोगे, जो न्यूमरेटर में है एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर वाले हैं उसको क्या करना है, इनसाइड भेज देना है और कांस्टेंट के बिलो लिखना है। जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, साइन थीटा के बिलो नहीं लिखना है, कांस्टेंट रहेगा उसके बिलो लिखना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रखना है, ए बाई कांस्टेंट के जस्ट बिलो लिखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, बी ये कांस्टेंट बी हो गया, उसके नीचे लिख देना है ए स्क्वायर प्लस डिवाइड में बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि ये वाले ट्राई करना कि देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता था। अब यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो देखो ये कुछ इस फॉर्म में जा रहा है, इट मीन साइन थीटा यहाँ अवेलेबल है, यहाँ कॉस थीटा अवेलेबल है, तो कॉस थीटा इस वाले टर्म को क्या होना चाहिए, ये थीटा है तो चेंज होगा ना, एक थीटा है तो ये थीटा है, इट मीन ये ए है तो ये भी ए है,
तो इस यहाँ पे cos A है तो ये क्या होना चाहिए, sin B होना चाहिए, इसको बोल सकते हो cos अल्फा। तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा sin अल्फा। अब कैसे होगा वो बताता हूँ। देखो sin थीटा के साथ cos अल्फा हम लोग माने हैं, तो cos अल्फा का वैल्यू क्या माने हैं, a बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ट्राइंगल जो बनाए थे, यहाँ ध्यान रखना, तो cos अल्फा देखो क्या लिखे हैं, cos अल्फा में a बाई, cos अल्फा जो है a बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्राई करना समझने का, ये ट्राइंगल हम लोग के पास था, ये a था और ये b था, और इसका जो हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो cos अल्फा इज इक्वल टू ये cos अल्फा, ये cos डेल्टा, ये cos p, यहाँ पे एंगल कुछ भी रख सकते हो, क्या है वो एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो cos अल्फा या cos डेल्टा कुछ भी रख सकते हो। तो देखो ये क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, इट मींस ये वाला बेस हो गया और ये हाइपोटेनस, तो इसका वैल्यू अल्फा रहा होगा। तो देखो यहां से लिखोगे साइन अल्फा, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला हो जाएगा बी वाई परपेंडिकुलर, ये इसके लिए ये हो जाएगा, बेस यहाँ पे ये हो गया बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, देखो डायरेक्टली आ रहा है बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया ना। अब देखो उसी को कंबाइन कर सकते हो, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कॉस अल्फा बोल दिए, साइन थीटा, अब प्लस माइनस रहेगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। इसी को देखो लिख रहे हैं, कॉस अल्फा इसको लिख दिए, यहाँ पे साइन अल्फा लिख दिए, कॉस थीटा के साथ साइन अल्फा लिख दिए। इसी को कंबाइन कर दो। अब देखो यहां से क्या करना है, कंबाइन करके यहाँ पे लिखना है, तो प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे साइन, देखो थीटा लिखो, ये वाला पॉजिटिव में है तो साइन थीटा को पहले लिख सकते हो कॉस अल्फा, अब प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, ये अल्फा हो जाएगा। ये समझ में आया? इस किसको लिखे हैं जी, हाँ ए सर। साइन थीटा प्लस प्लस माइनस बी कॉस थीटा को इस तरह से लिखा गया है। अब देखो अल्फा का वैल्यू अगर बोलेगा तो ध्यान रखें कि हम लोग जो बार बार वही कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ अल्फा आया था तो ये ए था, ये बी था, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो tan के फॉर्म में लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी बाई ए, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए। तो अल्फा फाइंड करने इन जनरल नहीं रहेगा, अगर जहां पे फाइंड करना है देन ये यूज कर सकते हो। इसमें बताओ किसी को प्रॉब्लम है? प्रिया, नहीं सर। क्षितिज, नहीं सर। दीक्षा, सर ये जो ऑरेंज में सर बॉक्स बना है सर, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना फिर से। कौन सा? सर ये ऑरेंज वाला जो बॉक्स है वो नहीं समझा है। एक मिनट, ये सर वाले, ये ऑरेंज वाला बॉक्स। ये वाले ना? हाँ सर। हाँ देखो इसी का वैल्यू क्या लिखे हैं, ये वैल्यू देखो कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, प्लस माइनस जो भी हो प्लस लेकर के चलो, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या जा रहा है इस तरह से, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, प्लस वाला तो साइन थीटा पहले आ रहा है, तो थीटा कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, समझ में आया, साइन हाँ थीटा सर प्लस समझ अल्फा हो गए। जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, समझ में आया ना। तो हाँ सर बेसिकली समझ इसी गए। वाले टर्म को इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। हाँ सर। और कौन है इसमें, ईशान, ईशान बोलो, हाँ सर। ईशान समझ में आया? हाँ सर। सागर, हाँ सर समझ में आ गया। शुभम, यस सर आ गया। तुमको सनी,
हाँ सर आ गया। अच्छा, एक कंबाइन करके बताओ और अल्फा का वैल्यू भी फाइंड करना है इसी फॉर्मेट में, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। रिड्यूस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा into k sin थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, एंड फाइंड k एंड अल्फा, ठीक है, फाइंड करो। हेलो, अभी तो हाँ बताओ। हेलो, हेलो, दीक्षा। सर ये तो के का बना वैल्यू रहे 5 हैं। आ रहा है। 5, गुड, करेक्ट है। अल्फा का वैल्यू tan सर इनवर्स निकाल में, रहे हैं। इसी तरह से tan इनवर्स में ही। देखो क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, क्या बताए थे? फर्स्ट में क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 3 इसको दे दिए, इसको 4 बोल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आएगा, देखना 25 हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये 5 आ गया, तो अब क्या करना है, 5 से डिवाइड एंड 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर दिए एंड 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से डिवाइड हो गया। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 5 बाहर रखना है, 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा। तो इसको क्या
बोलना है साइन थीटा है, इट मीन्स कॉस अल्फा। तो यहाँ पे देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/5, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। करेक्ट। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 5 इसी को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा अब प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया 5 साइन थीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो या तो डिवाइड कर दो और नहीं तो देखो क्या कर रहे हो, ये क्या था 3, ये 5, ये 4। तो देखो cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5, इट मीन्स 3 क्या हो गया, बेस हो गया, तो अल्फा यहाँ रहा होगा। तो tan अल्फा बराबर 4/3। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ये वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से अगर वैल्यू आता है 1 रहता, वहां पे 1 आ जाता, तो वैल्यू कितना हो जाता, 45 डिग्री। 45। यहां तक समझ में आ गया? रिड्यूस कर लोगे ना? हेलो, हाँ सर, बन गया। कर लोगे? चलो, अगर तुम्हारे पास इस तरह से क्वेश्चन है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अब इसका वैल्यू फाइंड करना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करना है, इसको लिखोगे तो अभी बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेना। ये करोगे तो साइन थीटा प्लस अल्फा आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, इस तरह से। तो देखो इसका मैक्सिमम मिनिमम ये वाला जो वैल्यू होगा, जब मैक्सिमम करोगे तो साइन, ये साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बताए थे, तो 1, बोलो 1। मिनिमम वैल्यू तो -1। -1। तो अगर ये वाला फॉर्म इस तरह से भी रहेगा, साइन थीटा आप प्लस कुछ भी रहे अल्फा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा, +-1 ही मिलेगा। साइन अगर यहाँ पे 110 थीटा रहा और प्लस ये बीटा रहा, तो इसका जो वैल्यू मिलेगा +-1 ही मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम। इसका देख रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, कुछ भी रहे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू +-1 ही रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रहे, मैक्सिमम दे देगा 1 देगा, मिनिमम वैल्यू -1 देगा। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो वैल्यू होगा वो -1 होगा और +1 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? हेलो, हाँ समझ में आ सर। गया? जैसे हाँ सर, 3 आ गया साइन समझ। थीटा प्लस 4 कॉस थीटा था, तो इसको लिखे थे कितना, 5 साइन थीटा प्लस अल्फा के फॉर्म में। इट मीन्स इसका जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो 5 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू देगा वो -5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में तुमको इसी में क्या क्या 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस अगर यहाँ पे 10 लिख दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू जो देगा वो इतना का लिखना, 5 अब +10 कर देना। मिनिमम वैल्यू जो देगा वो क्या हो जाएगा, इसका -5 होगा +10, माइनस रहेगा तो -10। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 5। आई बात समझ में? सॉरी, हेलो, यस सर। समझ में आ गया प्रिया? Yes, sir. चलो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5
कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस 12 साइन थीटा। फाइंड करके बताओ। शुभम जल्दी से कंप्लीट करके बताओ। अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे +13 कर लो, देखो कितना आता है। फाइंड करना है इतना का, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। प्रिया कितना आंसर आया? सब बना रहे हैं। सर बस कुछ नहीं 26 करना और है। 0। हाँ देखो, एक को क्या रखना है 5 और एक को कितना रखना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इट मींस स्क्वायर रूट 169। इसका वैल्यू कितना होता है 13, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका वैल्यू जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा कंबाइन करके लिखोगे तो 13 साइन अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। फिर भी जो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो देगा वो +-13 देगा। तो मैक्सिमम करोगे तो प्लस वाले ले लो 13 और +13, मिनिमम वैल्यू -13 +13, यही आया ना वैल्यू जी 26, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आ गया समझ में शुभम? यस सर आ गया। आ गया ना? देखो कितना इजी है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये 11th में पढ़ना है, अभी बता दिए। बहुत लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, तो एक बार देख लेना कि किस तरह से बनाया गया है जो, ठीक है। सर वो +13 क्वेश्चन में दिया हुआ था। हाँ +13 देखो, प्रॉब्लम में दे दिया था, यहाँ देखो +13, तो वो ऐड कर लेना है। अगर इतना ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी रहा तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लास्ट में उसको ऐड कर देना है। अगर माइनस में रहेगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, करेक्ट ना? यस सर। ओके, अब बताओ इस तरह के है कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये क्या करना है? प्रूव करना है। हो जाएगा? ट्राई करो तो। देन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। प्रूव दैट। ट्राई करो, होगा। देखो कितना सिंपल है, अभी बताए हैं। थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन देखो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बताए थे कि माइनस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। और साइन थीटा रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2, अभी बताए थे, इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस
थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? tan थीटा बाई 2। सिमिलरली सेकेंड वाले प्रूफ कर लेना। करेक्ट ना दिशा? हाँ दिशा सर समझ गया। समझ में आ गया? हाँ सर हाँ ओके। ट्राई करो समझ। हाँ तो ये फॉर्मूला है, याद रखना है, ट्राई टू रिमेम्बर। ये भी क्या है? फॉर्मूला है। ओके सर। ये वाले पार्ट जो भी आए हैं ये भी फॉर्मूला है। सॉरी, ट्रिगो में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। राइट? अब देखो इसको देखो यहाँ पे क्या है कि tan थीटा बाई 2 तो 1 माइनस में जाएगा cos थीटा। यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे थीटा आएगा। सब मल्टीपल एंगल्स में फॉर्मूले में आते हैं तो वो लिखवा दूंगा बाद में, लेकिन अभी देख लो यहाँ पे साइन थीटा। अब तुमको अगर फॉर्मूला इससे इसके हेल्प से अगर फाइंड करने बोले कि फाइंड tan 7.5 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करें। इट मीन्स क्या हो गया? tan 15/2 का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है और cot 15/2 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो क्या करना है? यही वाले फॉर्मूला यूज करना है। करेक्ट ना? यही फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15/2। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री हो जाएगा। देन अब लिख सकते हो कि tan 15/2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, सॉरी कॉस था ना, ये कॉस था, 1 माइनस कॉस थीटा, ये बताए थे ना, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस 15 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ थीटा बाई 2 है, थीटा कितना आ रहा है? 15 डिग्री, तो यही यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे साइन 15 डिग्री। अब देखो cos 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, देन यहाँ से इसका भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली इसका वैल्यू फाइंड करना, देन cot 15/2 डिग्री का भी वैल्यू फाइंड कर लेना, कितना आता है जो हो जाएगा। शुभम, सन्नी, यस सर। सर सन्नी एक बार फाइंड कर प्रूफ लोगे? फिर से बता देंगे? अब प्रूफ में कुछ नहीं है, देखो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्रूफ करना था 1 माइनस, यहां से प्रूफ करना ये वाले पार्ट से cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखो सम मल्टीपल एंगल मींस इससे क्या हो रहा है? रिड्यूस कर रहे हैं हाफ से। तो देखो फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं कि cos 2 थीटा का जो वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। करेक्ट ना? तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? इसको इधर ले जाओ और ये वाले पार्ट को राइट साइड लेकर के जाओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बताए थे। अगर यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। करेक्ट? एक मिनट, हेलो, हाँ 12 हाँ 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 हाँ, ठीक है।
हेलो हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ चलो, अब cos थीटा तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। ये पता है कि साइन अभी बताया हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऑलरेडी अभी ये भी डिस्कस कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे रख लो 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखोगे यहाँ साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से लिखोगे कॉस थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस। अब समझ में आया जी? देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे में भी बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2। कैंसिल आउट कर देना, वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी कैंसिल आउट नहीं, ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। यस सर, समझ गए। समझ गया ना? चलो तो अब इसका वैल्यू फाइंड कर लेना, cot 15/2 का tan 15/2 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, जो ट्राई करना फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो हेलो, यस Yes. सर। आप फॉर्मूला जितना भी बताया हूँ वो ट्राई करना याद करने का, इतना इनफ हो गया। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अब जो भी बचेगा वो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, और कुछ पूछना है? 1 मिनट वेट करना। आ गया। हाँ जी, इतना कर, हेलो सॉरी लेट हो गया। ठीक है, इतना कंप्लीट करके आना। नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला याद करके आना, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा। ठीक ना, इतना याद कर लेना, वही तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में सारे से फॉर्मूला पूछूंगा, बहुत ज्यादा हो गया, कम नहीं है ये 4 फॉर्मूला। ठीक है दीक्षा? ये सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो।
सर cos 4 थीटा को कैसे लिखेंगे सर, एक बार बता दीजिएगा सर। cos 4 थीटा को, यस सर। 4 थीटा को नहीं रिड्यूस करना चाहते तो इस तरह से लिख सकते हो cos, वो यूज पड़ेगा तब cos 2 इंटू 2 थीटा, अब ये a की तरह ट्रीट हो जाएगा तो क्या लिख सकते हो, हाँ सर, वो ए हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ठीक है। ओके सर, ठीक है। चलो ठीक है, इतना कंप्लीट करके याद करके आना, ठीक है। और कोई डाउट है? सर नहीं ना? ये इस क्लास का नोट्स आप भेज दीजिएगा ना। हाँ भेज देंगे। सर लास्ट 2 क्लास का भी नहीं मिला था इस ये वाले का। अच्छा ठीक है, हम हाँ सर। भिजवा दूंगा, सर ठीक वो है। पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, लेक्चर ओके 1 और 2 का। ओके ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है। थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, इतना याद करके आना, इतना सफिशिएंट है। ओके सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। सर एक होमवर्क आप दिए तो उसका क्वेश्चन में डाउट पूछना था। अब नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है, ठीक है या सर। टेलीग्राम पे पूछ लेना, बता दूंगा। ओके बाय बाय।